नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 17। 17 हो गया पक्का है? तो हम पूछेंगे। तो 17 में क्या हुआ है? एक भक्त हाथ उठा करके कहो। एक। तो 17 ही करे तो कोई नहीं। देखिए प्रमाण ही। उदाहरण के रूप में 9 बजे के बाद जब प्रसाद हॉल में जाते हैं तो प्रसाद हो गया? हाँ जी हो गया 10 बजे तक। तो किसी से पूछा जाएगा कि आपने प्रसाद पाया है? सब हाथ उठाएंगे हाँ जी पाया है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने नहीं पाया। जिसने नहीं पाया बात अलग है। क्या करना चाहिए बताइए पुरुषोत्तम जी, क्या करना चाहिए? अब आप देखो कितने लोग हैं, कोई एक भी हाथ नहीं उठा रहा है। हिरण्यकश्यप मारा गया। वो तो महीना भर हो गया मर जा। तो मारा जा चुका है बहुत पहले ही। वो तो 15 दिन ही हो गए। चलो ठीक है, बिना प्रयास के प्रयास तो अच्छा ही है। तो 17वां पढ़ते हैं मेरे ख्याल में। 18वां तो दिया गया है पर 17वां पढ़ते हैं। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखं मतधिया अहम् भूमन् भ्रमामि बद मे तव दास्य योगम्। पढ़ो। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः यस्मात् प्रिया प्रिय संयोग वियोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः
दुःखौषधं तदपि दुःखं मतधियाहं भूमन् भ्रमाम वद मे तव दास्य योगम। दो यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः। दुःखौषधं तदपि दुःखं मतधियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। पढ़िए। शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः। भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। ऐसी दर्द भरा कंठ में गाइए। यस गाइए। और कोई गाइए। यस। शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः। दुःखौषधं तदपि दुःखं मतधियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। माता जी। यदि ये श्लोक को मिटा दिया जाए तो इसका कोई भी एक खंड किसको याद रहेगा? एक ही पद याद रखो, लास्ट वाला, भूमन भ्रमामि बदमे तब दास्य योगम। इतना ही काफी है।
सब मित्रों, हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कल वृंदावन चंद्र महाराज जी ने इसी श्लोक पर चर्चा की थी, तो मैंने पूछा भक्तों से, किसने नहीं कहा। तो न्याय दृष्टि से हमने सोचा कि इसी की चर्चा करते हैं। दूसरे वाले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो एक ही खंड वाक्य याद रखो, भूमन भ्रमामि बदमे तब दास्य योगम। प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं भगवान नरसिंह देव के सामने खड़े होकर, समाहित धिया। उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी समस्त इंद्रियां प्रभु में समाहित है। जिस समय भगवान को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, भगवान के नेत्र छलछला उठे। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर उनका मस्तक सूंघकर भगवान नरसिंह देव की छाती फटी जा रही थी। उनके मस्तक पर प्रभु ने हाथ रखा। आपने सुना होगा, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तत्सृष्णि दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्त धियाम कृता भयम। प्रहलाद जी के मस्तक पर जब भगवान ने अपना कर कमल रखा, काल अहि, काल रूपी अजगर भयभीत हुआ। यानी कि जो महाकाल सबको ग्रसता है, ग्रस लेता है, वो पीछे हटा। प्रहलाद महाराज कालातीत हुए, प्रहलाद महाराज भावातीत हुए, प्रहलाद महाराज भगवत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। काला ही वित्रस्त धियाम कृता अभयम। प्रहलाद महाराज जी को संपूर्ण अभय पद की प्राप्त हो गई। भगवान को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख हुआ। प्रहलाद जी के मस्तक को सूंघते हुए, चूमते हुए, उनके केसों को संवारते हुए भगवान नरसिंह देव कहते हैं, प्रहलाद कुइदम वपुः क्वच वयः सुकुमार देहम। हे प्रहलाद, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? कुइदम वपु, क्वच वयः, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम्हारा शरीर कितना छोटा सा है, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? 5 साढ़े 5 वर्ष के तुम हो। क्वितत् प्रमत्त कृत दारुण यातनाया। और इस घमंडी, इसी पागल ने जो तुम्हें यातनाएं दी, उसकी जब हम चिंता करते हैं तो मेरा वक्ष विदीर्ण हो रहा है प्रहलाद, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिताजी का वक्ष को विदीर्ण किया। कुइदम बपु क्वच वयः सुकुमार तनुम कुएमा प्रमत्त कृत कृत दारुण यातनयास्ते आलोचये तद विषयः मुहुरद्भुवर्ध्यमाना। हे प्रहलाद, जब मैं तुम्हारी इस यातनाओं का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है तुम्हारी रक्षा में कहीं हमें देर हुई है। मैंने जितनी जल्दी तुम्हारी रक्षा करना चाहिए था, मैं न कर सका। क्षंतव्यम अंगजदि समय विलंब। हे प्रहलाद, मेरा बेटा, यदि मुझे आने में देर हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। क्षंतव्यम अंगजदि समय विलंब। तो भगवान का चित्त जिनके प्रति इतना दयार्द हो उठा, वो भक्त कितना अच्छा नहीं हुआ होगा। भागवत में नारद जी कहते हैं, प्रहलाद ये सबके आदर्श है। और वो प्रहलाद इस श्लोक कहते हैं कि मैं अतिशय दुखी हूं, संसार दुख से मैं जल रहा हूं। ये प्रहलाद झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्या है ये?
ये झूठ है, सीधा सीधा झूठ है। जब भगवान ने कहा कृता भयम, विद्वानों को ये श्लोक याद होगा, कृता अभयम, प्रहलाद महाराज जी को अभय पद की प्राप्ति हुई, तो उनको भय कहां से आया? लेकिन प्रहलाद महाराज झूठ नहीं बोल रहे हैं। संतों का चित्त दुखी होता है, जितना संसार के लोगों का चित्त आत्मीय स्वजन को खो करके नहीं होता, उससे लाखों गुना कष्ट होता है उन्हें, लाखों गुना। इसलिए संत सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, उसकी चैन नहीं पड़ती। आपको लगता है भक्ति करने से आपको सुख मिलेगा, ये सब भूल जाओ। तुमको आकर्षित करने के लिए लिखा हुआ है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। मीरा जी ने कहा यदि मैं जानती पहले कि श्याम तुमसे प्रीति करने से इतना दुख होता तो मैं ढिंढोरा पिटवा देती, कोई तुमसे प्रीति नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम के वृक्ष है, 24 वर्ष तक रोते रहे पुरी में। उनसे पूछो सुख क्या है, वो कहेंगे मैं नहीं जानता, कृष्ण विरह में रोना यही मेरा सुख है, यही उनकी परिभाषा है। तो प्रहलाद महाराज अतिशय दुखी है, अतिशय दुखी है। उनका दुख का कोई कारण नहीं था मित्रों माताओं, एकमात्र दुख वो हमको देख करके। ऊंचा व्यक्ति जब ऊपर से देखता है ना, तब उनको स्पष्टता अधिक होती है। कोई बालक, कोई परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में बैठ करके जब वो समाधान करता है, उनको ठीक भूल के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो परीक्षक होता है उसको ठीक ठीक ज्ञान होता है कि बालक परीक्षार्थी ये सही परीक्षा दे रहा है या गलत दे रहा है। से प्रहलाद महाराज जी का दुख हमारे प्रति है, हमको लेकर के है, उनको बिल्कुल नहीं। काला ही वित्रस्त धियाम, वो प्रहलाद जिनका नाम है प्रकृष्ट आह्लाद, उनके जीवन में कतई दुख नहीं। लेकिन जब वो हमें देखते हैं, हमारी स्थिति के बारे में विचार करते हैं, उन्हें भयंकर दुख होता है, भयंकर पीड़ा होती है। भगवान नरसिंह देव ने पूछा, कल तो संपूर्ण बातें कही थी महाराज जी ने, हम उस पर बिल्कुल नहीं जाते, मैं बिल्कुल फोकस करता हूं श्लोक पर। प्रहलाद महाराज जी से पूछा गया तुम स्वर्ग भोगो, क्या प्रॉब्लम है वहां? आपके मन में भी ये शंका हो सकती है। जैमिनी आदि ऋषियों ने जब मीमांसा शास्त्र का लिखन किया, उन्होंने लिखा अच्छे कर्म करो, यहां तुमको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग से पतन होगा तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। तो जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए जो वैष्णव इतनी मेहनत करते हैं, करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी? क्या जरूरत है? देखो मित्रों, भागवत का ये श्लोक ना हर एक श्लोक का अवतरण है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। क्या जरूरत है? मीमांसावादियों को आप क्या उत्तर देंगे? यदि प्रहलाद महाराज जी का यह श्लोक हमारा हृदयगत होगा, तब कहीं हम इसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा हम देने में समर्थ नहीं होंगे। वो कहेंगे तुमसे अच्छा शरीर मिला, भोग करो, फिर स्वर्ग जाओ, स्वर्ग से पतन होगा ना, पर स्वर्ग से जिनका पतन होता है वो उनका सामान्य जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या कारण है? वैकुंठ से जिसका पतन हुआ है वो भगवान से टक्कर लेता है। जिनका पतन वैकुंठ से हुआ है वो भगवान के समान ही बल वाला होता है, भगवान से टक्कर ले रहा है। तो स्वर्ग से जिनका पतन होता है वो भी स्वर्गीय आनंद जैसे सुख को यहां भोगता है। तो तुम्हारे क्या समस्या है? जैमिनी प्रश्न करेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर तुम्हारे पास है? मैं ही पूछता हूं।
क्या उत्तर होना चाहिए? ये संसार में आपको कष्ट लग रहा है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बिल्कुल नहीं होगा आपको। बूढ़ापा आने से पहले तुमको उठा लिया जाएगा, फिर वहां अप्सराओं का हुरों के साथ तुम घूमोगे, तो फिर भेजा जाएगा। समस्या क्या है? देखो, तुम्हारे दिल में अगर पीड़ा होती ना, तुम तुरंत हाथ उठाते, नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास अनुभव नहीं हो रहा है। क्या मधुआ प्रभु मुस्कुरा रहे हो? बोलो, जाओगे जन्नत, होरी मिलेंगी, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मना करते हो? क्या परेशानी है? क्या 9 महीने रहा, किसी को पता नहीं है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम है? यस, ठीक है, मैं मानता हूं 9 महीने हम भी रह करके आए, मैं आसमान से टपका नहीं, लेकिन हमको पता है क्या? किसी को पता नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है, वो मूर्छा रूपी वस्तु को देते हैं। मूर्छा इसलिए उत्पन्न हुई है कि जब भयंकर कष्ट आए उसमें मूर्छित तो हो जाए, सेंसलेस। ये भगवान की कृपा है। क्या शुभ कृष्ण जी? तो आपको याद है? नहीं, होना पढ़ करके हुआ ना, ये सही बात है। ये जो स्वर्ग में हुरी है, भोग है, बढ़िया पारिजात पुष्प है तो ठीक है, सबसे बढ़िया है तो उर्वशी। तो अर्जुन को उर्वशी उपलब्ध है, सब हमारे पुरुरवा को उर्वशी उपलब्ध है। उर्वशी तो और तो किसी का नाम लेख नहीं है। आपने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देकर के आप स्लिप कर रहे हैं। आपने बीच में उत्तर दे दिया, उसी पे स्टिक करना चाहिए। आपने दिया है उत्तर। ये जो भोगादिवात है ना, इससे प्रॉब्लम नहीं है। वो हुरी मिलेंगी, वो मिलेंगी, वो सब कल्पना जो भी है वो भी हो सकता है, लेकिन बीच में आपने उत्तर दिया है, जो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं। आहा, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा। जिससे, किससे? किससे ना? यस्मात्, जिसके कारण। किसके कारण? कर्मों के कारण। वीर राघवाचार्य कहते हैं कर्मों के कारण। ये यस्मात् का अर्थ कर्मणात्, कर्मों के कारण। कर्मणा, तुम्हारे कर्म अगर बुरे हैं, तुम्हारे परिवार से तुमको छीना जाएगा। इजंट इट? आप चोरी कर लोगे, व्यभिचार कर लोगे, पुलिस आएगी, दस्तक देगी, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बेटी रोएगी, बेटा रोएगा, लेकिन पिता के हाथ में हथकड़ी डाल करके पुलिस वाले, कर्मणा यस्मात् प्रिया प्रियोग वियोग संयोग वियोग जन्म। यही कर्मों को भोग करने के लिए, तुमको पीड़ित करने के लिए ये शरीर मिला है। 7वें अध्याय के पहले, 7वें स्कंद के पहले अध्याय में श्री नारद जी कहते हैं शरीर मिला है 4 चीजों के लिए। देख सकते हो निकाल के। प्रथम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में क्या है? किस लिए शरीर मिला है? शरीर मिला है तुमको मान अपमान और आदर निरादर ये भोग करने के लिए। देखिए वो कौन सा श्लोक है? एकदम फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक है, आदर निरादर और मान अपमान ये झेलने के लिए मिला है, और शरीर का उद्देश्य कुछ नहीं है। कर्मणा यस्मात्, ऐसे कर्म हम लोग करते हैं, जन्म जन्म में हमको यही समस्या, यही दुख झेलना पड़ता है। जैसा शुभ कृष्ण प्रभु ने कहा, बीच में इंद्र को भोग तो मिलता है,
लेकिन कर्म उनका वो था क्योंकि उनके पीछे बलि पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि उनको इन्होंने पदच्युत किया था। तो बलि ने कहा, महाराज बलि ने कहा, तुमने मुझे हटाया, मैं भी तुमको हटाऊंगा। जैसी करनी वैसी भरनी, हटना पड़ेगा। सो सुखों की भरमार होते हुए भी इंद्र को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। मां अदिति दुखी हो गई बच्चों के बिना। कश्यप के पास जाकर फूट फूट करके रोती है, हे प्रजापति मेरा दुख दूर करो। इसलिए मित्रों, ये शरीर अच्छा मिले, भोग अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिली, सब कुछ है, लेकिन वियोग संयोग, वो स्वर्ग में भी जाओ यही हाल है। ये हुरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये सेकेंडरी चीज है। इसी को कहा गया दब। दब माने अग्नि। दो प्रकार की पीड़ा है शरीर में। कितने प्रकार की? दो प्रकार की पीड़ा है। एक है शारीरिक, एक है मानसिक। शारीरिक पीड़ा को कहते हैं व्याधि, मानसिक पीड़ा को कहते हैं आधि। किसको अग्नि कहा गया? मानसिक पीड़ा को। चिंता चिता द्वयर मध्य चिंता एव गर्यसी, चिता दहति निर्जीवम, चिता चिंता सजीवम दहति। चिंता ही अग्नि है, वो दव है। कहीं भी जाओगे संसार में ये सताएगा, ये अग्नि तुमको जलाएगी। इसलिए कहा गया यस्मात् प्रिया प्रियोग वियोग संयोग। प्रिय और अप्रिय, अप्रिय का संयोग कोई नहीं चाहता। संत तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा? बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। भक्तों के लिए प्रिय है भक्त, भक्तों के लिए अप्रिय है अभक्त। लेकिन इस जन्म में आप नकार नहीं सकते, आपको अभक्तों से मिलना पड़ेगा। मिलत एक दुख दारुण देहि, अपार दुख होगा, कष्ट होगा, झेलना पड़ता है। प्रहलाद महाराज हमारे दुख को देख करके रो रहे हैं, दुखी है। कर्म के अनुसार हे कृपा वारिधि, जीव जन्म लेता है और जन्म ज्यों ही लेता है बस इस अग्नि का शिकार होता है। कैसी अग्नि है? संयोग वियोग। वियोग भी अग्नि है, संयोग भी अग्नि है। जिसको हम नहीं चाहते उनका संयोग हुआ, जिसको हम चाहते हैं उनका वियोग हुआ। एक संत ने कहा, एक माता की गोद सुनी हो गई, जीवे जब तक माता रोए, बहन रोवे 10 मासा है, 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घर वासा रे। जब तक मां जीवित रहती है अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती है। संयोग वियोग है, संयोग वियोग। देवता आते हैं, असुरों को महापीड़ा होती है। असुर आते हैं, देवताओं को महापीड़ा होती है। संयोग वियोग जन्म शोकाग्निना, इसी को कहते हैं अग्नि। मन में चलती है शोकाग्निना। सकल जोनि सुदह्यमान, किसी भी जोनि में चले जाइए, शुकर कुकर कहीं भी चले जाइए, आपको ये संयोग वियोग मिलेगा। अरे भाई देखो, एक पशु दूसरे से विलग होता है, कितना रोता है। जब वो कुत्ते के पीले कुत्तों से अलग हो जाते हैं, कितना विलाप करते हैं। एक बिल्ली का बच्चा मैंने देखा, आप वो छोड़िए, एक गाय का बछड़ा जब उससे अलग होता है, देखो कितना रंभाता है। वो रात भर माँ भी रंभाती है, बच्चा भी रंभाता है।
जब किसान अपने बैल को बेच देता है, वो दूसरों के घर में जाकर के देखो किसका क्या हाल होता है। बैल तो रह जाता है पर कुत्ते रहते नहीं है। कुत्तों के ऊपर तो कई फिल्में बनी है। मालिक के प्रति वो इंतजार करते, एक कुत्ते का फिल्म तो मैंने देखी थी, वो कुत्ता अपने मालिक का इंतजार करते करते एयरपोर्ट में अपना देह त्याग देता है। सकल योनिषु, सर्व योनि में इस संसार है मित्रों। संसार किसको कहते हैं? आवागमन को कहते हैं, आने जाने को ही कहते हैं। तुमको सारा सुख मिले, हम आपको सब दे देंगे, भवन नारी जायदाद सब कुछ दे देंगे, लेकिन यदि तुम्हारा प्रियो के साथ वियोग होता है, बोलो उस धन से तुमको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अरे किसी को मिले ना मिले, अदिति रो रही है, इंद्र की मां अदिति रो रही है, हिरण्यकश्यप की मां रोती है, हिरण्याक्ष मर जाता है, उनकी पत्नियां रोती है, बिलक बिलक करके रोती है। इसलिए मित्रों, मीमांसावादियों को यही जवाब दीजिए, जैमिनी जी आप भोग तो दिखाते हो, लेकिन ये वियोग की पीड़ा को कौन सहेगा, कौन सहन करेगा? इसलिए मित्रों, शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना। तो जब मैं पीड़ित हुआ, पीड़ित व्यक्ति औषध इलाज के लिए औषधियां ढूंढा करता है। दुःखौषधम तदपि दुःखम अतधिया अहम। मैंने दुख का इलाज करने के लिए अनेक प्रायश्चित किया, क्योंकि कर्मणा है ये, कर्म के कारण तृतीय स्कंद में कहा गया कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ते। आपने ऐसा कर्म किया, विधाता ने देखा, विधाता तुमको उसी घर में जन्म देगा, तुमको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यू डू नथिंग, आपका कुछ भी नहीं चलेगा। कितना भय है। ये श्लोक प्रभु प्रहलाद महाराज जी को दुखी तो कर ही रहा है, लेकिन इस श्लोक पाठ के पास व्यक्ति की पीड़ा 100 गुनी बढ़ जानी चाहिए। कल मैं क्लास में बैठा था, इसलिए इस श्लोक पर हमारी इच्छा हुई देने की, उठा नहीं जा रहा था। भूमन भ्रमाम बद में तवदास्य योगम। प्रभु आपकी दास्ता दीजिए। क्यों? पीड़ा है। आप देखो, किसी के गले में फांस लगा दो, उसको बोलो भोग करे, भोग करेगा? नहीं करेगा। हम फांस लगा के तुमको खींचेंगे, क्या तुम्हारे जीवन में आनंद रहेगा? नहीं रहेगा। प्रहलाद महाराज जी को पीड़ा है, नरोत्तम दास ठाकुर को पीड़ा है। गोरा पहू ना भजिया मैनो, प्रेम रतन धन हेलाए हराइनो। ढीलम ढाला जीवन जी करके जो प्रेम हमको मिलने वाला था, उसको हमने हाथों छोड़ दिया। सतसंग छाड़ी कैनो असते बिलास, ते कारण लागिला से कर्म बंध फांस। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रत्येक के गले में कर्म बंध फांस है। ये संसार में जो निर्भय आपको लगता है, निर्भयता 2 प्रकार की है। एक होता है मूर्ख से उत्पन्न निर्भयता, एक होता है ज्ञान से अथवा भक्ति से उत्पन्न निर्भयता। इस संसार के जो लोग सोते हैं, खाते पीते भोग करते हैं, उनको पूछो केम छो? सारू छे, सारू छे। क्या सारू छे? ये हाई रोड में, जीटी रोड में कोई जानवर बैठ करके जुगाली कर रहा है, बड़े बड़े लोडर ट्रक जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्या उसी प्रकार निर्भयता तुमको चाहिए? अरे तुम्हारी जिंदगी तो ट्रक ड्राइवर पर डिपेंड करता है, एक पल में वो कुचल करके चला जाएगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्भय किस काम के? किस काम के? जब हम अपनी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं और भय रहित जीवन बिता रहे हैं। ना ना ना, ये ठीक मूर्खतापूर्ण वही है कि रोड पर बैठ करके जुगाली करना। भक्त
चिंता रहित नहीं हो सकता। वो अलग बात है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, दिन रात उसको चिंता सताएगी। हे प्रभु, ऐसे ही सत्संग छाड़ी कईनो असत्य विलास, ते कारणे लागिल से कर्म बंध फांस। मेरे गले में कर्म रूपी बंधन है। ये मित्रों, कर्म का बंधन इतना जटिल है, इससे भक्त बहुत ही परेशान होता है। कैसे छूटे, कैसे छूटे, क्या करे क्या करे क्या नहीं करे। कर्म बंध फांस। इसलिए मूर्खतापूर्ण निर्भयता का परित्याग कर देना चाहिए। भक्तिपूर्ण निर्भयता क्या है? आहा, भजो हुरे मन से नंद नंदन, अभय चरणार बिंद में। निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। सो नरोत्तम दास ठाकुर को पीड़ा हो रही है, तो दुखों का औषध, दुखों का इलाज, औषध माने प्रतिकार, कहां, कौन देगा? ये कर्म बंधन को कौन छुड़ाएगा? कौन हमको इसे फांस को इस गले से निकाल देगा? मैंने पूछा, 1000 लोगों से पूछा, भाई जैमिनी जी आपके पास कुछ है? नहीं 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 नहीं। वैशंपायन जी आपके पास कुछ है? वेदव्यास, अनेक लोगों से पूछा। दुखो सधम तदपि दुखम अतधिया। कई प्रतिकार दिए कर्म को नलिफाई करने के लिए, लेकिन उसका परिणाम पुनः दुख हुआ। क्योंकि कीचड़ से कीचड़ को साफ करना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कर्मण कर्म निरहर न आत्यंतिकम इष्यते। परीक्षित महाराज 6ठ स्कंद में कहते हैं, कर्म से कर्मों का प्रायश्चित ये आत्यंतिक नहीं है। बांस को ऊपर से काट दोगे, उसकी जड़ें रहेगी, बरसात आने पर फिर बांस का जंगल खड़ा हो जाएगा। मित्रों, ये भागवत है। इसलिए दुखोषधम प्रतिकार मैंने चाहा, तो कर्मों के चक्र से, कर्मों के कारण हमको जन्म मिला, और जन्म में सुख भोगों की सामग्री होते हुए भी महान दुख क्या है? संयोग और वियोग। यही है अग्नि, याद रखो। कल कोई पूछेगा एक श्लोक हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसा तो नहीं, चुप नहीं बैठोगे ना? मेरे ख्याल में कोई नहीं चुप बैठने वाला है, वो तुरंत हाथ उठाएगा, नहीं हुआ था। संयोग वियोग। सो मित्रों, दुखों सद, मैंने प्रतिकार ढूंढा, कैसे कैसे ये फांस को हम गले से निकालेंगे, लेकिन कहीं मुझे कोई प्रतिकार नहीं मिला, कोई औषधि नहीं मिली ताकि मेरी अग्नि शांत हो जाए। तो ढूंढ ढूंढ करके मुझे एक जगह मिली। वो कौन सी जगह है? आहा, भूमन भ्रमामि बद में तब दास्य योगम। पढ़िए, भूमन भ्रमामि बद में दुखौषधम तदपि दुखम मत धियाहम। भूमन भ्रमामि बद में तब दास्य योगम। भ्रमामि, भ्रमामि माने भ्रमण किया। कहां भ्रमण किया? कहां भ्रमण किया? कहां भ्रमण किया? अनेक योनियों में भ्रमण किया। 80 लाख योनि हम भटकते हुए देख लिए। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति पक्षिण 10 लक्षणम क्रमयो रुद्र संख्यक 30 लक्षाणी पशवः। ये 80 लाख योनियों में भटकते हुए हमने देखा, इसका प्रतिकार किसी योनि में नहीं है। 80 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ मैंने देख लिया, भ्रमामि, और पूछा भी, लेकिन ना कोई औषध है, ना कोई बताने वाला है। क्या ये कुत्ता दूसरे कुत्ते से सत्संग करता है? पूछेगा कि भाई ये कुत्ते के जन्म से मुझे राहत मिले? नो। बंदर, अमेज़न के जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, सागर के सतह में रहने वाले जलचर, कोई नहीं। जलचर स्थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितने जीव हुए कहीं कहीं कोई उपाय नहीं है। ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। 80 लाख पार करने के बाद
भ्रमामि भ्रमिते भ्रमिते जो है ना साधु वैद्य पाए। मनुष्य योनि में हम भक्त बने, इस्कॉन आए तो क्या हुआ? दुखो सदम तदपि दुखम। यहाँ हम भ्रमण करते करते मानव योनि में आकर के किसी संत से मिला, उन्होंने कहा रमाकांत दास और कहीं इसकी औषधि नहीं है। तो उनसे पूछा कहाँ मिलेगा? बोले भूमन। बोले एक प्रभु के पास चले जाओ। भूमन माने सर्वशक्तिशाली, वो तुम्हारे इस चक्र को काट सकता है, उसके बिना इस संसार में तुम्हारे इस चक्र को कोई नहीं काट सकता। नोबडी। माया से कोई दूर जाना चाहता है, फंदा को ऊपर से निकालना चाहता है, तो भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मुचकुंद ने वरदान मांगा, बोले हमको मुक्ति दो देवताओं। देवताओं ने कहा अच्युत के सिवा कोई नहीं दे सकता राजा, हम तुमको भोग का वरदान दे सकते हैं लेकिन मुक्ति तो मुकुंद ही दिल देंगे। इसलिए प्रहलाद कहते हैं दुखो सधम तदपि दुखम अतध्या अहम। अतद माने अतध्या तो कल आपने सुना था। तत् माने भगवान, तत् माने सत्य। क्या प्रमाण है? यस, वेरी नाइस। ओम तत्सत इति, क्या इसका अर्थ है? यस, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण स्मृता। स्मृत माने ऐसा माना गया, कहा गया कि ब्रह्मविद ब्राह्मण जन अथवा उस ब्रह्म को लोग तीन नाम से पुकारते हैं। पहला नाम ओम, दूसरा नाम तत्, तीसरा नाम सत। वेद व्यास ने मंगलाचरण किया सत्यम परम धीमहि। तो तत् का अर्थ होता है परब्रह्म, सत्य वस्तु। अतध्य जो लोग सत्य को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, वही तो भ्रमित होते हैं। तो किस जोनि में भ्रमित होते हैं? 80 लाख में। ये भ्रमामी माने 80 लाख नहीं जान पाए। तो कब जाने? जब मनुष्य योनि में आए। भूमन भ्रमामी, प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब लो नसानी, अब ना 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 ना, अब नहीं होगा, अब तो मैंने कमर कस ली है। वो रूप गोस्वामी ने क्या कहा वो श्लोक में? कामादिना कतिना कतिधा दुर्निदेशाम तेषां मयि न जाता करुणा न त्रपानोपशान्ति अथैतानुत्सृज्य साम्प्रतं लब्ध बुद्धि त्वमायात शरणम अभयम मानियुक्ष आत्मदास्ये। प्रभु अनेक जन्मों में काम क्रोध से हम भ्रमित होते रहे। हे भूमन, अब हम आपके पास आए हैं। बद में तब दास्य योगम। हे भूमन, हे शक्तिशाली, अनेक जन्मों में भ्रमण करते करते माया रहित होने का मुझे कोई दवा नहीं मिली। एकमात्र दवा आपके पास है। अब हमको मानव तन प्राप्त हुआ है, मैं आपके पास आया हूं। प्रभु मुझे आपकी दास्ता दीजिए। वद में तब दास्य योगम, आपके दास योग दीजिए। अच्छा, क्या प्रहलाद महाराज जी को दास्ता के बारे में पता नहीं था? था ना, तो क्यों बोले? क्यों बोले? क्यों बोले? आचार्यों के बिना इसका अर्थ कोई नहीं कर सकता। आचार्य गिरिधर लाल कहते हैं भगवान ने कहा ननु त्वम एतत् ज्ञानस्य एव इति तद अनुष्ठानम कुरु। बोले प्रहलाद, आपको तो इसका ज्ञान है तो अनुष्ठान करो ना, फिर हमसे क्यों मांगते हो? प्रहलाद कहते हैं कुरु किम एवं प्रार्थनेन, इस प्रकार प्रार्थना से क्या प्रयोजन है? इति संख्या। प्रहलाद आचार्य गिरधर कहते तत्कृपाम बिना न ही कोपी दासी समर्थो भवति। आहा, प्रभु के कृपा के बिना उनकी दासता किसी को प्राप्त नहीं होगी। यही मुख्य आधार है।
भगवान के कृपा के बिना, भगवान के दासों के कृपा के बिना उस दास्य पद को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। यही मुख्य बात है। तब दास्य जोगम, प्रभु जानते थे, क्योंकि आचार्यों के टीका के बिना भागवत को समझना मुश्किल है। तत् कृपाम बिना न भवती माया निवृत्ति अभावात इति आशयन आह अतधिया। प्रभु आपकी कृपा के बिना आपका दास कोई नहीं बन सकता, और आपके दास बने बगैर आपकी माया किसी को छोड़ती नहीं है। मित्र के घर पर गए, उनके कुतिया का नाम है मोतिया। मोतिया देख करके भौंकने लगी। आप बेमतलब का लड़ोगे तो आपके क्या होगा हाल आप जानते हो। लेकिन आपने कलिंग बेल बजा दी, मित्र आया। अरे आप आए हो, आओ 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 आओ। ताला खोला, दरवाजा खोला, आप आए, गले में आलिंगन किया। मोतिया ने सूंघ सांग करके देख लिया, ये कोई दूसरा नहीं, ये हमारे मालिक के मित्र है। तब तो आप कभी भी आओ, वो मोतिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वो मोतिया आपकी सेवा करेगी। इसलिए माया तरने का उपाय है भगवान की कृपा। बद में तब दास्य जोगम। ये श्लोक कल हमारे माइंड में इतना रिमाइंड किया, भूमन भ्रमा में बद में तब दास्य योगम। हे भूमन, भ्रमिते भ्रमिते जोग। क्यों कृपा, क्यों कृपा। आहा, दास्य भाव के आचार्य हनुमान कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के यह रीति। हे विभीषण, तुम नहीं जानते मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है। सुन विभीषण प्रभु के यह रीति, सेवक पर अतिशय प्रीति। मेरे प्रभु तो अपने सेवकों पर अतिशय प्रेम करते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान की दास्ता, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। मज्जन्मन फलमिदं मधुकैटभारे, मद प्रार्थनीय मदनुग्रह एव। तत् भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे प्रभु दास्ता दीजिए। तो हम किसके पास जाएं, किसके पास? भगवान के भक्त के पास अथवा भगवान के पास। इसको स्पष्टीकरण कितना बढ़िया से करते हैं श्री जीव गोस्वामी, देख लीजिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, दासस्य कर्म तच्च भगवत प्रतिमा परिचर्या। कितनी बढ़िया बढ़िया बात देखिए। आपको यदि कहा जाए किसके दास, भूमन, प्रहलाद ने कहा भूमन भगवान के पास जाओ, भगवान कहाँ मिलेंगे। ये सब इसी को कहते हैं मायावाद दर्शन। आपको भगवान भगवान तो हृदय में है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो कहाँ जाएंगे? जीव गोस्वामी कहते हैं, हे प्राणी, तुम्हारे जो उपास्य देव है मंदिर में, उसी के पास जाओ। प्रतिमा परिचर्या कर्म एवं श्री भगवत प्रतिमा परिचर्या। हम किसके दास है? छाती ठोक करके कहो, किसके दास हो? यस, किसके दास हो? हम राधा श्याम सुंदर के दास दासियां हैं। क्लियर बिल्कुल। प्रतिमा परिचर्या। यदि ये भाव नहीं है, क्यों दासता है? दासता एक ऐसी चीज है बिल्कुल प्रत्येक रस में है, प्रत्येक रस में। कहां तक कहे? अद्वैताचार्य कहते हैं, से अभिमान सुखे अपना पसारे, कृष्णदास हूँ जीवे उपदेशकारे। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। अद्वैताचार्य सबसे कहते हैं, बनो चैतन्य के दास, कृष्ण के दास बनो। कृष्ण के दास माने इसी मंदिर में जो प्रतिष्ठित आचार्य है, जीव गोस्वामी कहते हैं, जिसको तुमने इष्ट माना है उन्हीं के दास।
निर्विशेष में बिल्कुल बिल्कुल वास्ता मत करो। हृदय में है, ये है फलाने भगवान के, अरे भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, यदि तुम्हारा इतना विश्वास नहीं है तो भगवान शून्य में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जीव गोस्वामी के चरणों में कोटि दंडवत। दास्य योगम अपने ठाकुर जी के पास बारंबार जाकर के कहना चाहिए, प्रभु हमें आपकी दासता दीजिए, हे राधा रानी आपकी दासी बनाइए, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। बारंबार अपने प्रभु के पास, अपने अपने स्वामिनी के पास, अपने स्वामी के पास। अद्वैताचार्य कहते हैं छोड़िए किसको कहेंगे, नंद महाराज जी भी भगवान की दासता चाहते हैं। पिताजी ये सभी रसमयी। क्यों प्रहलाद जी ने कहा दास्य भाव? क्योंकि दास्य भाव प्रत्येक, केवल शांत रस को छोड़ करके प्रत्येक रसों का मूल भाव है। नंद महाराज जी को देखो, नंद महाराज कहते हैं मनसो वृतया नस्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो अभिधायिनी नामना कायस्तत प्रहोणादिशो। नंद महाराज जी ने उद्धव से कहा कर्म भी भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानै रतिनः कृष्ण ईश्वरे। हे उद्धव, यदि मैंने कोई दान किया है, यदि मैंने कोई पुण्य किया है, यदि मैंने कोई मंगल किया है, तो वो ईश्वर कृष्ण हम पर दया करे, हमारी मति उनमें लगी रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कलम चलाते हैं, अन्य का कथा, दूसरों की क्या बात है। नंद यशोदा भी कृष्ण की दास्ता चाहते हैं। और गोपियों ने कहा भज सखे भवत किं करिश्मनो। राधा रानी कहती हैं हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधि। हे प्रभु, हे प्रिय, मैं आपकी दासी हूं। बलराम जी भी उनकी दास्ता चाहते हैं। और क्या है, नंद यशोदा और गोपीजन, उद्धव जी, बलराम, सब भगवान की दास्ता चाहते हैं। अंततः कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी, केह माने केह ना माने सभी तार दास, केह माने केह ना माने सभी तार दास, ये ना माने तार हय से ही पापे नाश। चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास। गाइए हाँ, चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास मोहि तार दासर दास, चैतन्य दास मोहि चैतन्य दास। गाइए जोर से, चैतन्य दास मोहि तार दासर दास। इत बोली नाचे गाए हुंकार गंभीर, बोली नाच गाए हुंकार गंभीर, क्षण के वसीला आचार्य हैया सुस्थिर, क्षण के वसीला आचार्य चैतन्य दास मोहि चैतन्य दास, चैतन्य दास मोहि चैतन्य दास। अद्वैताचार्य कहते हैं पिता माता गुरु सखा भावे के ने नाय, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से करे। बोले पिता माता गुरु सखा कोई भी हो, ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है, वो भीतर दास्ता उत्पन्न कर देता है। इसलिए मित्रों, ये श्लोक का अर्थ कितना गंभीर है, कितना बढ़िया है। कृष्ण प्रेम की कणिका यदि हमारे चित्त में है तो
तो निश्चित रूप से भगवान की सेवा करने के लिए हमारे भीतर वो आकांक्षा पैदा होगी। और वो प्रभु कहाँ है? कहाँ है? हाँ जी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रहलाद महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा देखो, धर्मात्मा प्रभु से कह देना हम दूसरे श्लोक नहीं कर पाए, इसी श्लोक पर कहे 17 नंबर पे, 18 नंबर। अब वैसे ये भी मधुआ प्रभु की बड़ी इच्छा थी, उन्होंने तैयारी करके बैठा है। इसी श्लोक पर उनके क्लास था, मैंने कहा मैं तो नहीं रहूँगा, कथा के लिए चला जाऊँगा 10-15 दिन के लिए, इसलिए धर्मात्मा जी ने आज की क्लास दी। बाकी मधुआ प्रभु देखो, तुम्हारा श्लोक हमने बिल्कुल नहीं छोया। हाँ, जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए, आपके श्लोक हमने छोया नहीं, आप छू लेना, स्मरण कर लेना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।